हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। और प्यारे बच्चों यह सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, इसको सिर्फ एक क्वेश्चन समझ के मत चलिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन कराया गया, ठीक कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया, तो वो लोग वीडियो को देखते ही नहीं है। उनको लगता है कि सिर्फ क्वेश्चन हो रहा है, उनको कॉन्सेप्ट भी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी वीडियो आप जब भी देखोगे, ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन भी जो कि मात्र 5 मिनट में किया जा सकता है, मेरे वीडियोस में उनको 15 से 20 मिनट का टाइम देता हूं मैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो भी मैं बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कराता हूं, ठीक। तो यहाँ पर इसको मात्र एक क्वेश्चन ना समझें, यहाँ पर इससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहे होंगे उन कॉन्सेप्ट को भी पहले हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये कंस्ट्रेंट मोशन इस टॉपिक से है। तो कंस्ट्रेंट मोशन के टॉपिक पर और जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है वो भी मैं यहाँ पर पहले आपको बताऊंगा। तो एक बार मैं लेकिन ये चाहता हूँ कि जो जो बच्चे भी कंस्ट्रेंट मोशन वाला जो टॉपिक है वो पढ़ चुके हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है अच्छी तरीके से, तो एक बार इस क्वेश्चन को भी पहले अपने से करें ताकि उनको ये पता चले कि वो अपनी तैयारी में कितना मजबूत है ना। और अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं तो यहाँ पर कराऊंगा ही। और जो बच्चे कंस्ट्रेंट मोशन का टॉपिक नहीं पढ़े तो उनको तो ये देखना जरूरी ही है प्यारे बच्चों, ठीक। तो चलिए एक बार हम पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करने को कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों इस तरीके से 4 पुलीज हैं, बिल्कुल आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स हैं, देखिए ये एक प्लैंक है प्यारे बच्चों, इसको प्लैंक कहा गया है। तो इस प्लैंक से एक रस्सी देखिए यहाँ से बंधी हुई है जो कि इधर से होती हुई और इसके बाद वो इस वाली पुली से बंधी हुई है, ठीक। इसी तरीके से एक दूसरी रस्सी है जो कि इस प्लैंक से बंधी हुई है और वो इस तरीके से होती हुई फिर यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक मोटर, देखिए ये इलेक्ट्रिक मोटर है, यहाँ पर लिख रखा है मैंने इलेक्ट्रिक मोटर, इसकी सॉफ्ट पर लिपट रही है। ये जो रस्सी है इसकी सॉफ्ट पर इस तरीके से आती हुई लिपट रही है, ठीक है। और क्या है, एक और रस्सी है बिल्कुल छोटी सी, ये जो कि सॉफ्ट से बनी हुई है और फिर ये यहाँ पर इस पुली से बनी हुई है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 रस्सियां हैं, ठीक, 1 2 और ये 3 रस्सियां। अच्छा ये भी है देखिए, एक ये चौथी एक ये पांचवी, है ना। तो यहाँ पे पूरी पूरी 5 रस्सियां हैं, ठीक। चलिए और देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों ये प्लैंक है वो तो आपको पता ही है, लेकिन एक खास बात जो यहाँ पर जाननी है कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इस प्लैंक पर कसा हुआ है ना। ये इससे फ्री नहीं है, कहने का मतलब कि प्लैंक जिस तरीके से मूव करेगा उसी तरीके से इस मोटर को भी मूव करना पड़ेगा। अगर ये किसी स्पीड v से मान लीजिए, ठीक है, वैसे तो v स्पीड इसकी होगी नहीं क्योंकि v स्पीड से ये लिपट रही है तो इसकी स्पीड कुछ अलग ही होगी, लेकिन एक मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि अगर ये v स्पीड से चलेगा तो इसको भी v स्पीड से ही चलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से ये चलेगा उसी तरीके से इसको चलना पड़ेगा क्योंकि ये इसी पर कसा हुआ है ना, फ्री थोड़ा ना है। तो ये हमारा देखिए इस तरीके से क्वेश्चन था, हम लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया है। और ये एक चीज और आप पढ़ लीजिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए, स्ट्रिंग मोटर की सॉफ्ट पर v स्पीड से लिपट रही है, यानी कि जो रस्सी है वो इस पर v स्पीड से वाइंड हो रही है यानी लिपट रही है, ठीक है। ये था। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द स्पीड ऑफ प्लैंक, यानी जो प्लैंक है वो किस स्पीड से चल रहा होगा, तो ये क्वेश्चन था। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है, अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमको जानना है वो हम यहाँ पर जानेंगे। और सिर्फ इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है, कंस्ट्रेंट मोशन में हर जगह आपको ये कॉन्सेप्ट यूज होते हुए नजर आएंगे, तो उन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। बहुत कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन कॉन्सेप्ट को वो यूज ही नहीं कर पाते हैं। तो चलिए एक बार हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है प्यारे बच्चों कि जो स्ट्रिंग है उसको हमें हमेशा इनएक्सटेंसिबल मानना है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है कि रस्सी की जो लंबाई है वो चेंज नहीं हो सकती, वो फैल नहीं सकती, वो तन नहीं सकती, ठीक। जितनी उसकी लेंथ इनिशियली है वही हमेशा बनी रहेगी, ठीक। हाँ अगर क्वेश्चन में बोल ही दे
कि रस्सी इनएक्सटेंसिबल नहीं है, तब फिर हमें इनएक्सटेंसिबल नहीं मानना है। लेकिन 99.99% केसेस में रस्सी इनएक्सटेंसिबल ही होती है। और आपके एग्जाम में, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे जेईई मेंस का, चाहे जेईई एडवांस का, इन किसी भी एग्जाम पे रस्सी को इनएक्सटेंसिबल ही माना जाता है। आपको इनएक्सटेंसिबल केस ही मिलेंगी, ठीक है। तो आपको रस्सी को हमेशा इनएक्सटेंसिबल ही मानना है, यानी कि रस्सी की लेंथ कभी भी चेंज नहीं होना। दूसरी बात ये भी याद रखना है कि रस्सी की जो लेंथ है वो लूज भी नहीं होगी, रस्सी लूज भी नहीं होगी। कहने का मतलब यहाँ पर जरा समझ लीजिए, मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास कोई पुली है, उस और यहाँ से एक रस्सी कुछ इस तरीके से है प्यारे बच्चों, यहाँ से कोई मास इस तरह से बंधे हुए हैं। तो अगर ये मास ऊपर की ओर एक्स चल जाए, ठीक, तो ये जो रस्सी में लूजनेस बन रही है एक्स की, तो रस्सी लूज भी नहीं हो सकती। मैंने बोला रस्सी लूज भी नहीं हो सकती, रस्सी की लंबाई बढ़ भी नहीं सकती और रस्सी की लंबाई कम होता हुआ भी नहीं मानना है, यानी उसको लूज होता हुआ भी नहीं हमें मानना है। अगर ये एक्स इधर से लूज हुई है ना, तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ये एक्स नीचे चल जाएगा, जिससे होगा क्या कि जो रस्सी इनिशियली जितनी लेंथ थी इसकी उतनी ही बनी रहेगी, मतलब ये लूज नहीं होगी, ठीक। और इनएक्सटेंसिबल तो है ही, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर ये एक्स है तो ये एक्स से कुछ ज्यादा चल जाए, ऐसा नहीं है, नहीं चल सकती, क्योंकि रस्सी तन भी नहीं सकती है ना, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो यही है कि रस्सी की जितनी लेंथ इनिशियली थी उतनी ही बना के रखना है, ना तो उसको तनते हुए मानना है और ना ही उसको लूज होते हुए मानना है, ठीक। अगर आप ये चीज समझ गए तो दूसरी बात जो मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, उसको जरूर दिमाग में रख लीजिएगा। और अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप हमेशा ही कंस्ट्रेंट मोशंस के ऐसे क्वेश्चंस में जरूर से जरूर फंसेंगे। तो चलिए एक बार हम उस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना कि यही जो पुली है, ये पुली भी अगर मूव करने लग जाए, भाई अभी तो ये पुली मूव नहीं कर रही थी, वैसे अभी ये फिक्स थी, अभी ये रस्सी केवल मूव हुई, ये ब्लॉक्स मूव हुए, है ना। लेकिन अभी मैंने बोला कि जो पुली है ये भी एक्स आ गई मान लीजिए, ठीक है। अभी इनको नहीं चलाना है, हमने पुली को चलाया, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों ये पुली चल गई एक्स नीचे, यानी कि पुली का जो सेंटर है वो एक्स नीचे आ गया, तो जो पुली है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। पुली कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों नीचे आ जाएगी, है ना, इस तरीके से कुछ नीचे आ जाएगी। ये एक्स मान लीजिए यहाँ से सेंटर इसका नीचे आ गया, तो पुली एक्स नीचे आ गई। होगा क्या, अब देखिए ये जो एंड यहाँ पर था, यहाँ पर, वो एंड कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, और ये जो एंड था वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर पुली एक्स से नीचे चल रही है तो रस्सी दोनों ही एंड से एक्स नीचे चलेगी। इसका क्या मतलब है कि रस्सी 2x लूज होने की कोशिश करेगी। तो प्यारे बच्चों ये जो ब्लॉक्स बने थे ना इस पर, वो कुछ इस तरीके से मोशन करेंगे कि ये जो 2x का लूजनेस है वो ना रह जाए, वो फिर से टाइट हो जाए, है ना, रस्सी पुनः टाइट हो जाए। तो ये चीज समझ लीजिएगा कि जब भी अगर पुली x मूव करेगी तो रस्सी 2x मूव करेगी, ठीक है। चाहे ऊपर की ओर पुली मूव करे तो रस्सी 2x टाइट हो जाएगी, और अगर ये नीचे मूव करेगी तो रस्सी 2x लूज हो जाएगी, जैसा कि ऐसे क्वेश्चन है उस तरीके की कंडीशंस में, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से आपको ये समझ लेना है कि जब भी पुली x मूव करेगी तो रस्सी को 2x हमें मोशन करता हुआ मानना है। चलिए ये कॉन्सेप्ट अगर हम समझ गए तो अब हम इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे, ठीक। इसको जरा हम मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं प्यारे बच्चों, अब एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे जो 20 फीट से लिपटती हुई रस्सी है ना, वो कौन सी है, वो देख लीजिएगा, वो ये वाली रस्सी है जो यहाँ से आकर इस प्लान से यहाँ पर बंधी हुई है, ठीक है। तो हमें इसके लिए कुछ चीजें जाननी पड़ेगी, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा उसी तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे। कुछ कंस्ट्रेंट मोशंस होंगे, मतलब कुछ कंस्ट्रेंट गतियां होंगी जो हमें समझना पड़ेगा, और तभी हम समझ पाएंगे कि ये रस्सी किस स्पीड से इस मोटर पर लिपट रही है। तो चलिए एक बार हम समझते हैं। यहाँ पर ये चीज देख लीजिए प्यारे बच्चों, अगर ये प्लैंक एक्स ऊपर चल जाए तो क्या होगा, यहाँ पे अगर ये प्लैंक एक्स ऊपर चल के आ गया तो क्या होगा वो जरा देखिए प्यारे बच्चों। अगर ये प्लैंक एक्स ऊपर चल गया तो ये रस्सी का एंड जहां पर इस प्लैंक से बंधा हुआ है वो एंड भी एक्स ऊपर चल गया। कहने का मतलब कि ये जो रस्सी है
वो इधर एक्स लूज हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, है ना। लेकिन ये लूज हो नहीं सकती, मैंने बताया कि रस्सी लूज नहीं हो सकती है, रस्सी तन भी नहीं सकती है। तो रस्सी लूज नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से ऐसे भी मोशन हुए होंगे कि ये रस्सी का जो लूजनेस है वो खत्म हो जाए, यानी कि रस्सी दूसरे एंड से टाइट भी हो रही होगी उतना ही, है ना, जितना इस एंड से लूज होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो देखिए इसका दूसरा एंड कहाँ था, दूसरा एंड प्यारे बच्चों यहाँ था, जो कि इस पुली से बंधा हुआ था। इसका मतलब क्या है कि अगर इस प्लैंक के एक्स ऊपर चलने की वजह से ये जो रस्सी वो एक्स लूज हुई है तो निश्चित रूप से इतना ही टाइट होगी दूसरे एंड से। इसका मतलब क्या है कि ये जो पुली है वो एक्स नीचे चल जाएगी। ठीक है, ये पुली एक्स नीचे चल जाएगी जिससे ये एक्स टाइट भी हो जाएगी। अब आप समझ गए कि अगर ये एक्स चला तो ये रस्सी एक्स लूज हुई इधर से और इधर से कितनी, इधर से एक्स टाइट हो गई। और टाइट कैसे हुई, इस पुली के एक्स नीचे चलने की वजह से। ठीक, अब जरा यहां पर समझ लीजिए, ये एंड भी तो एक्स ऊपर गया, यानी कि ये रस्सी भी तो एक्स लूज हुई होगी, जरूर लूज हुई होगी, है ना। तो ये रस्सी भी यहां से एक्स लूज हुई होगी। अब जरा समझ लीजिए, ये पुली इधर एक्स चली थी इसके लूजनेस को टाइट करने के लिए। ठीक, तो ये पुली इधर से एक्स चली थी और अभी मैंने बताया कि अगर पुली एक्स नीचे चली तो रस्सी दोनों एंड से एक्स और एक्स लूज होगी, है ना। तो जरा देखिए, ये नीचे चली तो ये रस्सी, ये जो रस्सी थी ये यहां से 2x कुल मिला के लूज हो जाएगी, इसके x नीचे चलने की वजह से ये रस्सी 2x लूज हो जाएगी। और साथ ही साथ ये एंड ऊपर चल रहा था जिस वजह से ये इधर से भी x लूज हो गई, यानी कि ये जो रस्सी थी वो इधर से भी x और इसके नीचे चलने की वजह से 2x, और यानी कि यहां से वो 3x लूज हो जाएगी, है ना, 3x लूज हो जाएगी। अब जरा यहां पर आइए, ये एंड भी तो x ऊपर चलेगा, इसका मतलब है कि ये रस्सी जो है ये छोटी वाली ये भी एक्स लूज होने की कोशिश करेगी, लेकिन रस्सी लूज नहीं हो सकती ना, मैंने बोला है। इसका मतलब क्या है कि इसको टाइट करने के लिए ये जो पुली है वो एक्स ऊपर चल जाएगी। ठीक, अब अगर ये एक्स ऊपर चली तो निश्चित रूप से ये जो रस्सी है वो 2x फिर से लूज हो जाएगी। क्यों, जरा देख लीजिए, जब भी ये एक्स ऊपर चलेगी तो ये रस्सी दोनों एंड से एक्स और एक्स ऊपर चलने की कोशिश करेगी। इसका मतलब क्या है कि रस्सी 2x और लूज हो गई। इधर से देखिए, ये वाली जो रस्सी है इधर से x, इसके x चलने की वजह से 2x और, यानी 3x तो यहां से लूज हो रही थी और 2x और लूज हो गई। तो टोटल ये जो रस्सी है यहां से यहां तक में 5x लूज हो गई प्यारे बच्चों। और एक चीज देख लीजिए, अब जब ये सॉफ्ट x चलाया हमने हमने ये सारी कंडीशन कब के लिए देख रहे हैं, जब सॉफ्ट x, सॉरी सॉफ्ट कह रहा हूं, इसको प्लैंक बोलेंगे, तो प्लैंक जब x ऊपर चला तब के लिए। तो प्लैंक के साथ साथ मोटर भी तो x ऊपर चला होगा, क्योंकि मैंने बताया कि मोटर इस पर कसा हुआ है, तो जिस तरीके से ये चलेगा उसी तरीके से ये भी चलेगा। तो ये जो सॉफ्ट है, सॉरी ये जो मोटर है इसके एक्स चलने की वजह से भी तो ये रस्सी एक्स लूज होती हुई नजर आ रही है ना। इसका मतलब क्या है कि इधर से तो ये 5x लूज हो गई और इसके ऊपर चलने की वजह से, x ऊपर चलने की वजह से x और लूज हो गई। तो टोटल कुल मिलाकर के ये जो रस्सी है जो कि इस पर लिपट रही है वो प्यारे बच्चों 6x लूज हो गई होगी। जरा समझ लीजिए, x इधर से 2x इधर से तो 3x हो गई, 2x और इधर से 5x हो गई और इधर x चलने की वजह से, यानी टोटल 6x का लेंथ प्यारे बच्चों लूज हो गया होगा इस वाली रस्सी का। लेकिन मैंने बोला कि रस्सी जो है कभी भी लूज भी नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि इतनी ही लेंथ की रस्सी इस पर लिपट गई होगी, और जब ये इतनी ही रस्सी की लेंथ इस पर लिपट गई तो लूज कैसे बची, फिर वो लूज बचेगी ही नहीं, है ना। तो कुल मिलाकर के यहां पर हमने प्यारे बच्चों देखा कि अगर ये जो मोटर है वो एक्स ऊपर चल रहा है, अगर ये मोटर प्यारे बच्चों एक्स ऊपर चल रहा है तो रस्सी जो कि मोटर पर लिपट रही है वो कितनी लेंथ लिपट रही है, उसकी 6x लेंथ लिपट रही है ना। तो वाइंडिंग लेंथ कितनी है वो जरा देख लीजिए। ठीक है, वाइंडिंग लेंथ प्यारे बच्चों 6x है ना, ये जरूर समझ लीजिएगा। जब ये प्लैंक एक्स चला, प्लैंक का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर, तो मोटर जब एक्स चला तो ये जो रस्सी इस पर लिपट रही है वो कितनी लेंथ उसकी लिपट गई, 6x। मतलब क्या है कि प्लैंक के या मोटर के एक्स चलने की वजह से जो वाइंडिंग लेंथ है वो 6x बनी। इसका मतलब क्या है कि अब देखिए ये तो लेंथ हो गई, अगर मुझे इसमें स्पीड चाहिए
तो मैं इनका टाइम डेरिवेटिव भी ले सकता हूँ। टाइम डेरिवेटिव जैसे ही लेंगे तो इनकी स्पीड से निकल जाएंगी। मान लीजिए कि जो प्लैंक है अगर वो x चला तो इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि इसकी स्पीड कुल मिलाकर के बन जाएगी ऐसे dx/dt, और इधर देखिए 6dx/dt। इस तरीके से टाइम डेरिवेटिव बन जाएगा। तो इनकी स्पीड से भी किस तरीके से रिलेट होती हुई नजर आएंगी वो जरा यहाँ पर देखिए। ये स्पीड है, ये भी स्पीड है। तो देखिए ये तो हो गई प्लैंक की स्पीड, क्योंकि प्लैंक x चला था तो x यहाँ पर हमने रखा था, ठीक है, या इसी को हम बोल सकते हैं मोटर की स्पीड। और ये प्यारे बच्चों क्या हो गई 6, इसकी जगह पे हम v, अच्छा v मत रखिए, इसको v डैश रख लीजिए। क्यों रख ले, क्योंकि यहाँ पे v पहले से दिया हुआ है, तो v इस पर लिपटने की स्पीड है ना, तो इनकी स्पीड कुछ अलग मान लेते हैं, v डैश, है ना। ठीक, चलिए तो इसको अगर हमने v डैश माना तो इसको हम 6v डैश मानेंगे, है ना। तो ये हमने देखा प्यारे बच्चों, अगर ये v डैश स्पीड से ऊपर चल रहा है तो रस्सी की जो वाइंडिंग स्पीड है वो कितनी है, 6v डैश, है ना, 6v डैश इसकी वाइंडिंग स्पीड बनी। अब देखिए उन्होंने क्या बोला कि वाइंडिंग स्पीड है कितनी, v, तो उन्होंने तो पहले से दे रखा है, तो 6v डैश जो वाइंडिंग स्पीड है उसको किसके बराबर कर लीजिए, v के बराबर कर लीजिए। तो जो v डैश मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, v/6। अब देखिए v डैश ही क्या है, v डैश ही क्या है, इस प्लैंक की स्पीड है। तो उन्होंने क्या पूछा, फाइंड द स्पीड ऑफ प्लैंक। अगर पूछता फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर तो वो भी इतना ही होता। तो कुल मिलाकर के यही प्यारे बच्चों हमारा आंसर है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और अगर आप लोगों ने भी इन कॉन्सेप्ट्स को जो भी मैंने यहाँ पर बताया है अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा तो निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान लगने वाले हैं, और आसान होते भी हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा आने चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत ही जल्द हम चैप्टर वाइज बिल्कुल कॉन्सेप्ट सहित आपको पढ़ाने वाले हैं, एक एक चैप्टर। अभी तो सिर्फ क्वेश्चंस के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, लेकिन हम रेगुलरली शुरू करने वाले हैं हर एक चैप्टर को, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक, और हर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझते हुए और ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए हम चलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही काम का चैनल आपके लिए होने वाला है। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए थैंक्स।